आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने एसओएल के सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम रिसेंटली दिए हैं या सेमेस्टर 2 या 4 के एग्ज़ाम रिसेंटली दिए हैं और आपका किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट या ईयर आ गया है, तो अब आगे क्या होगा, ये एग्ज़ाम कब होगा, आप एब्सेंट या फेल हुए हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 बैच की। 2019 बैच के अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपका अभी भी स्टिल ईआर है किसी सब्जेक्ट में, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी निकाला जाने वाला जो स्पेशल चांस एग्जामिनेशन फॉर्म है ये भरना होगा। इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद बात करते हैं 2020 वाले बच्चों की। अगर आपका एडमिशन एसओएल में 2020 का है, स्टिल आपका किसी सब्जेक्ट में ईआर है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एसओएल कैंपस चले जाइए, वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए प्रिंसिपल को कि मैं 2020 बैच का एडमिशन हूँ, स्पेन पीरियड ख़त्म होने की वजह से मैं अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे एडिशनल चांस दिया जाए। जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे और इसके साथ अपनी मार्कशीट भी लगाना, जो भी लेटेस्ट मार्कशीट आपकी है, तो आपको एक स्पेशल चांस दिया जाएगा 2020 वाले बच्चों को और आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे। जो बच्चा 2021 बैच का है, उस बच्चे के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा ईआर सब्जेक्ट का, कुछ टाइम के बाद वो आप भर दीजिएगा। जो 2020 बैच के बच्चे हैं उनके लिए भी एसओएल की वेबसाइट पर ही एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, उन्हें स्पेशल चांस वाला फॉर्म नहीं भरना, कुछ दिनों का इंतजार करें। और शर्त यह है कि 21 वाले बैच को कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, लेकिन 20 वाले बैच को एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, तो ही वो फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है 2022 वाले बैच की, 23 वाले और 24 वाले बैच की, जो एनईपी के अंडर आती है। कोई भी सब्जेक्ट में आपका ईआर आया है इवेंट सेमेस्टर में, तो आपका एग्जाम जो होगा अगले साल करवाया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है प्रमोशन की। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में ईआर आया है, आप उसको फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। कंडीशन ये है कि आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। और सिमिलरली अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में ईआर आया है, एज ऑन टूडेज डेट एसओएल का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा, तो ये एग्जाम आप 6 सेमेस्टर के साथ दे पाओगे अगर आप प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। प्रमोशन क्राइटेरिया का मतलब ये है कि सेमेस्टर 1 और 2 को मिला के 50% सब्जेक्ट, या सेमेस्टर 3 या 4 या 5 और 6 को मिला के 50% सब्जेक्ट्स अगर आप क्लियर कर रहे हो, तो आप प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और आप अपने जो एग्ज़ाम है अगले साल नेक्स्ट इवेंट सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। और अगर आपका 6 सेमेस्टर में ईआर आया है, तो अगेन ये एग्ज़ाम आप मई जून 2026 में दोगे। अगर आप 4th ईयर परस्यू कर रहे हो, 4th ईयर के साथ दे सकते हो, प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो। और अगर 4th ईयर परस्यू नहीं भी कर रहे, तो भी ये एग्ज़ाम मई जून 2026 में ही कंडक्ट होगा। काफ़ी बच्चों का एब्सेंट भी लगाया गया है। अब जो बच्चे एक्चुअल में एब्सेंट थे वो तो री एग्ज़ाम देंगे। जिन बच्चों का एब्सेंट जानबूझ के लग गया, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनसे रिक्वेस्ट है कि एसओएल कैंपस और एग्जामिनेशन ब्रांच में प्लीज़ कांटेक्ट करें। हो सकता है आपसे अटेंडेंस शीट मंगवाई जाए या नहीं भी मंगवाई जाए, प्लीज़ वहाँ पे जाके कांटेक्ट करें। और जो बच्चों का एफ़ आया है, एफ़ की वजह से ईआर है, वो मैंने बता दिया क्या इसके आगे अपकमिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आप चाहो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, रीचेकिंग के लिए, वो भी कर सकते हो, उसका रिजल्ट 3-4 महीनों में आता है। बाकी फॉर्म वगैरह जो है 2019 बैच के निकले हुए हैं, 20, 21 या 22, 23 जो भी इसके अलावा बैचेस हैं, उनके फॉर्म अक्टूबर तक निकल जाएंगे। जो 2022 वाला बैच है उसके फॉर्म भी निकल जाएंगे अक्टूबर में ईआर के। और जो 2023 या 24 का बैच है, जब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन शुरू होंगे, उसके साथ ही आपको ईआर सब्जेक्ट का भी फॉर्म भरना होगा। ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।